इस देश में आज हर कोई त्राहिमाम है, जनता त्राहिमाम है। और ये जो ममता बनर्जी बोल रही है, कोई बीजेपी मुक्त की बात नहीं बोल रही, जैसा कि कांग्रेस मुक्त की बात बीजेपी ने कही थी। ये हर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात कह रही है, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का सत्यानाश किया, जिसने संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग किया, जिसने अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी करवाई, जिसके रहते न सीमा सुरक्षित है, जिसके रहते विदेश से लगातार हेलीकॉप्टर्स आ जा रहे हैं, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स, आप जानते हैं, जिसको रोक नहीं पा रहे हैं हम, जिसके रहते हिंदुस्तान में भाईचारगी जैसी खत्म हुई थी, इससे पहले कभी खत्म नहीं हुई। इसलिए ममता बनर्जी ने जो नारा दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने का नारा, वो नारा निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आवाज है, इससे कोई पार्टी भी दूर नहीं रह सकती। आप क्या बोल रही, कौन सी मनोहर कहानियां? उस समय भी 2004 में भी कहा गया था मनोहर कहानियां, जब यूपीए का गठन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा आएंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आए, प्रयोग हुआ था। बड़ी बातें करने की, आपको याद होगा सारिया जी, गरीब औरतों की इज्जत की रखवाली करने की, इतना तो हिम्मत है नहीं। आप किस से बोल रहे हैं, आप किस से बोल रहे हैं भाई साहब? जी शाजिया बोल लें दीजिए, शाजिया बोल लें दीजिए जी। 5 सेकंड सर आपके, प्रेम कुमार जी 5 सेकंड और आपके। ममता बनर्जी भी प्रयोग कर रही हैं, उस समय सोनिया गांधी ने प्रयोग किया था 2004 में। 2004 में प्रेम कुमार जी सीधा सवाल है, प्रेम कुमार जी 2004 में सोनिया गांधी जी ने किया था, तो इस बार फेस वही होगा दीदी? देखिए, फेस का सवाल उस समय भी नहीं था, इसी तरीके से उठाए जा रहे थे। जिनको सत्ता से चिपके रहने का होता है वो लोग फेस का सवाल उठाते हैं। 2004 में कौन सा फेस था? फेस की बात नहीं है, जनता सरकार को बदलना चाहती है। बीजेपी न जनता को सुरक्षित रख सकी है, न देश की सरहद को सुरक्षित रख सकी है, न महंगाई नियंत्रण में है, न बेरोजगारी नियंत्रण में है। जनता हर हाल में इस सरकार को फेंकना चाहती है। फेस कोई भी हो सकता है। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड सर आपके, then the debate is open, right? 30 सेकंड शहजाद पूनावाला जी। एक अनिर्वाचित मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का पूरा अधिकार है, इस पे कोई जीएसटी का टैक्स नहीं है, तो अगर वो ख्वाब देखना चाहती है तो बिल्कुल उनका स्वागत है, उनको ख्वाब देखना चाहिए। पर सवाल ये है कि ओनली एम्बिशन विदाउट विजन इक्वल्स फॉर गुड टेलीविजन, अर्थात अगर एम्बिशन हो पर विजन ना हो तो टेलीविजन पर चर्चा अच्छी होती है। और मैं ममता दीदी से जरूर कहूंगा, दीदी आपके फोन से टेप हटाकर लंबी टेप ले लीजिए, ताकि उस टेप के माध्यम से अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार, सोनिया, राहुल सबको एक करके आप बांध कर रख सके और आपके नेतृत्व में ले सके। क्योंकि अभी राहुल गांधी को कैसा महसूस हो रहा होगा प्रतीक जी, जरा उनके मनस्थिति की कल्पना कीजिए कि प्रेम जी ने तो उनका साथ छोड़कर दीदी के गुणगान कर रहे। पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी से भी एक नुमाइंदे बैठे, वो कह रहे हमने बंगाल में जाकर दीदी को चुनाव जिताया। अरे जिला प्रमुख के चुनाव नहीं जीत पाते, ब्लॉक प्रमुख के अपने शहर में चुनाव नहीं जीत पाते, आप दीदी को जाकर वहां पर जिता कर आए। तो दीदी बता दे कि किसने मदद की। और दीदी ने तो कहा कि यूपी बिहार से गुंडे आते हैं, तो अखिलेश यादव ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं। सुनील यादव जी, मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि दीदी ने कहा था बंगाल चुनाव में यूपी बिहार से गुंडे आए थे, तो आपकी बात तो नहीं कर रही थी, पर यूपी बिहार की जनता तो आपकी वोटर है, उनको इतनी बड़ी गाली दे दी, तोहमत कर दी, और आप उनके समर्थन में, बहरहाल आप उतर सकते हैं उनके समर्थन में। पर देखिए दीदी की प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता यह है पेगासस पर जांच हो। वैसे 13 जांच कमेटियां बैठाई है दीदी ने 6 साल में, उसमें से 3 की ही रिपोर्ट आ पाई है, एक और उन्होंने जांच बैठा दी। पर आज तक एनएचआरसी जिस मुद्दे पर जांच कर रही है, अर्थात हिंसा, उस पर जांच के लिए कभी नहीं बोल पाई ममता दीदी। जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उस पर जांच पर कभी नहीं बोल पाई ममता दीदी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तक की बातें आ रही है और वहां पर हलफनामा देकर एक पीड़िता ने कहा है कि मेरा बलात्कार मेरे 6 साल के ग्रैंडसन के सामने किया गया, क्योंकि मैंने एक आइडियोलॉजी को वोट किया, क्योंकि मैं एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हूं, तो तब नहीं बोला। और खेला होबे, अरे खिचड़ी होबे, और खेला होबे दिवस किस दिन पर रखा है? 16 अगस्त। वही 16 अगस्त जिसको जिन्ना ने चुना था, और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर। और आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा होगी, किस तरीके का भय फैलाने के लिए 16 अगस्त को खेला होबे दिवस चुना गया है। राइट सर, नाउ द डिबेट इज ओपन। डिबेट ओपन है और सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी बात कह सकते हैं, कहीं पे बीच में अपनी बात हाथ उठा के उसके बीच में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं सुनील यादव जी, क्योंकि सीधा तीखा और आपने
आक्रमण वहां किया है सुनील यादव जी। देन मैं ऑफ कोर्स सुनील, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सुनील आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद विजय उपाध्याय जी ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया, मैं उनके पास भी आऊंगा। द डिबेट इज ओपन। सुनील यादव जी। देखिए प्रतीक जी, मैंने साजिया जी को भी सुना। साजिया जी को ये अच्छी बात है कि बंगाल की दलित बेटी का दर्द दिखाई दे रहा है, और पूरा देश, मुझे लगता है कि किसी बेटी के खिलाफ अगर अन्याय होगा, दुराचार होगा, तो देश का कोई भी व्यक्ति उसे सही नहीं मान सकता, वो गलत है जी। और साजिया जी, मैं कह रहा हूं गलत है, लेकिन आप बताइए, उन्नाव की दलित बेटी आपको नहीं दिखती? जिसका चीरहरण होता है वो उत्तर प्रदेश में आपको बेटी नहीं दिखती? उत्तर प्रदेश की पिछड़ियों समाज की बेटियां आपको नहीं दिखती? अगड़े समाज की बेटियां आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती? ये कौन सा चश्मा लगा करके आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं? आपने क्या उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, उस गुंडा राज के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दुशासन घूम रहे हैं, जिन्होंने चीरहरण किया है और धृतराष्ट्र बैठे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, वो क्यों नहीं बोले? सबसे पहले तो मुझे और शहजाद भाई एक बात कह रहे हैं, शहजाद भाई ने कहा, इन्होंने कहा कि भाई हम पंचायत चुनाव में हार गए। शहजाद भाई पूरी तैयारी के साथ आया करिए। पंचायत चुनाव 2 चरणों में हुए। जब एक जनता के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गई, तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। जनता ने भाजपा को हराया है, जनादेश समाजवादी पार्टी को मिला है। आपके डीएम और कप्तान, उसका मैं हेडमास्टर, थानेदार और तहसीलदार, एसडीएम और अगर एसडीएम, डीएम और इनके चुनाव जीतने से क्या हुई है? सुनील को खत्म कर उत्तर प्रदेश में योगी जी का गुंडा तंत्र जीता है। जी ठीक है, राइट। नाउ शहजाद वेरी क्विक, एंड देन शाजिया वेरी क्विक। सुनील जी जरा ये बताइए कि जिला एक सेकंड, जस्ट 10 सेकंड, जिला पंचायत की अध्यक्षी के चुनाव के नतीजे बताना सुनील यादव, जरा खुलकर बताना क्या नतीजे आए। मैंने इसकी बात की, ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षा की चुनाव की बात की, और अगर आपके नतीजे इतने अच्छे आए, एक सेकंड सुन लीजिए सुनील यादव, सुन लीजिए सुनील यादव, पूरा तो सुन लीजिए सुनील यादव, पूरा तो सुन। पंचायत वाली, अरे भाई 2 चरणों में चुनाव हुआ, पूरी करने तो जब बीजेपी जनता के बीच गई, उनको जब बीजेपी किसान के बीच गई, जब बीजेपी नौजवानों के बीच गई, पिछड़े और दलितों के बीच गई, ऐसे इंटरप्ट करके डिबेट करनी है तो मुझे भी आता है ऐसे इंटरप्ट करके डिबेट करना। अरे भाई मुझे इंटरप्ट करके डिबेट करना भी आता है, अगर आपको ऐसे करना है तो। गलती नहीं करेंगे प्रतीक जी, मौका नहीं मिला है, मैं इसको दर्ज करवाना चाहता हूँ। यदि मुझे पूरा जवाब देने का मौका मिलेगा, एक सेकंड प्रतीक जी, मुझे पूरा मौका नहीं मिला है प्रतीक जी, मुझे सुनील आप इनको ठीक कर दीजिएगा। मैं अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूं, मुझे पूरा जवाब देने का मौका नहीं मिला है। आप यदि मुझसे चिल्लाकर बात करवाना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से, शाइस्तिकी के साथ, बहुत शाइस्तिकी के साथ, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। सुनील यादव को कहिए कि ये पुलिस की भर्ती नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके अपना टर्न लगे। नहीं, आप कमेंट